अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का कि उसने हमें मदद के काम के लिए चुना। हमारी तमाम ईदें ही भाई ऐसे ही गुजरती हैं, चाहे वो छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, जो आज घरों को छोड़कर मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि मैं उन्हें छोड़कर कैसे अपने गाँव चला जाऊँ। अवाम के दिल में हमारा एतमाद है, प्यार है, उनस है। आप यूनाइटेड नेशन की सर्टिफाइड टीमों में हैं, तो पाकिस्तान उसमें टॉप 7 पर आ गया है। आपको अचानक से बैठे बैठे चेस्ट पेन हो गया और आपको लग रहा है कि नहीं, आपको दिल के अस्पताल फौरन जाना चाहिए, तो हम हाजिर, हमारी सर्विसेज आपके लिए फ्री हैं। जानवरों से रिलेटेड इमरजेंसीज हमें बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। उसी जानवर ने किसी को जख्मी कर दिया, कुओं में जानवर गिर गए, जानवरों ने बच्चों को मार लिया, बड़ों को मार लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज ईद कुर्बान का पहला दिन है और मेरी टीम की जानिब से आपको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। इस वक्त मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ईद के दिन भी अपने प्यारों को छोड़कर यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और ना सिर्फ ये बल्कि अपने स्टाफ के साथ यहाँ पर जो अपनी ड्यूटीज हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि ईद के दिन कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और किस किस्म की रिपोर्ट्स इनके पास आती हैं, किस किस्म की शिकायत इनको मौसूल होती हैं। मुझे सर ये बताएंगे कि आज ईद का रोज़ है, आप अपनी फैमिलीज को छोड़कर, अपने प्यारों को छोड़कर यहाँ पर सरगर्मियाँ जो है वो जारी रखे हुए हैं, ये कैसे पॉसिबल है और क्यों इतना ज़रूरी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का कि उसने हमें मदद के काम के लिए चुना। हमारी तमाम ईदें ही भाई ऐसे ही गुजरती हैं, चाहे वो छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो। मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, यहाँ तक कि हमारे वर्दी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर साहब जो बानी हैं इस इदारा के, उन्होंने जिस विजन के तहत हमारी प्रिपरेशन करवाई है और जिस तरह से इदारे को हम लेके चल रहे हैं, हम ये हलफ लेके ज़ाहिर आए हुए हैं कि अगर खुदा न खास्ता अवामुन्नास को किसी एमरजेंसी में, किसी डिज़ास्टर में, किसी मुश्किल या परेशानी में, जब उनकी ज़िंदगी, उनकी जान को, उनके अमलाक को अगर कोई ख़तरा होता है, तो फिर हम एक हरावल दस्ते की तरह उनकी मदद के लिए पहुँचते हैं। यही हमारा स्ट्रक्चर है। तो फिर उसके दौरान में ये सारी चीज़ें आना, ये हमारे लिए ज़ाहिर है नॉर्मल रूटीन की बात है। आज की जो ईद है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही हमने अपने नौजवानों के साथ पढ़ी। वही हमारी असल फैमिली है, उनके साथ ईद मिले, वो मेरे बेटे हैं, उनके साथ ईद की खुशियाँ बल्कि दुबाला हो गई हैं, जो आज घरों को छोड़कर इधर रेस्क्यू स्टेशनों पर, अपनी इमरजेंसी की गाड़ियों पर, मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि मैं उन्हें छोड़कर कैसे अपने गांव चला जाऊं और वो फिर अकेले यहाँ ये सोचें कि नहीं, ऑफिसर घरों में है और हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो फिर तो मज़ा ना आया ना। सर बहुत आला। मुझे ये बताइएगा कितना फ़राख दिली से आप ये बात आपने ज़िक्र किया कि ये जो टीम है ये मेरी फैमिली है, तो किस कदर मुश्किल होता है जो आपकी फैमिली है उनके लिए भी, आपके लिए भी, और जो यहाँ पर स्टाफ है उनके लिए भी, कि वो अपनी फैमिलियों को छोड़कर यहाँ पर अपनी जो सरगर्मियाँ हैं उनको जारी रखे हुए हैं। देखिए, माशरती अक़दार होते हैं, वो रेस्क्यूअर्स भी आपकी फैमिली का हिस्सा हैं, वो आपके ही बच्चे हैं, आपके गली मोहल्लों से ज़ाहिर है ये सिलेक्टेड बच्चे हैं जो आए हैं और हमारी टीम का हिस्सा बने हुए हैं। तो फैमिलीज़ तो एक्सपेक्ट करती हैं कि नॉर्मल रूटीन में तो ना सही, लेकिन ऐसे अहम दिनों में कम अज़ कम ये लोग उनके साथ ईदें करें। बहरहाल अल्लाह पाक इन्हें इसका अजर दे और अल्लाह पाक दे भी रहा है और आगे भी देगा। सबसे बड़ा तो यही है कि ये जो आप इतना प्यार देते हैं, जो हमारे आवाम के दिल में हमारा एतमाद है, प्यार है, उनस है। शब रोज़ मेहनत हुई तो फिर ये एतमाद कायम हुआ और फिर ये सेफ्टी की सेंस डेवलप हुई है। आपको पता है फैसल कि आज आप कहाँ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आप यूनाइटेड नेशन की सर्टिफाइड टीमों में हैं कि अगर दुनिया कहीं डिज़ास्टर के लिए किसी मुल्क को देखती है ना कि वहाँ से मदद करने वाली टीम आनी चाहिए, तो पाकिस्तान उसमें टॉप 7 पर आ गया है। रिसेंटली जो तुर्की के अंदर डिज़ास्टर हुआ अर्थक्वेक का, तो उसमें हम स्टार्ट के लोगों में थे जिन्होंने जाके वहाँ लोगों की मदद की, और हमारे वर्दी डायरेक्टर जनरल साहब खुद फिज़िकली उसमें मौजूद थे, जिसमें उन्होंने अंदर कोलैप्स स्ट्रक्चर के अंदर जाके अपनी टीम के साथ लोगों को ज़िंदा बचाया, और वो लोग यकीन करें उनके हाथ चूमते फिर रहे थे। सर मुझे ये बताइएगा कि आज ईद का रोज़ है, तो किस किस्म की जो शिकायत हैं वो आपको मौसूल होती हैं और किस किस्म की एमरजेंसीज़ के लिए आपको जाना पड़ता है? फैसल, मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं चाह रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम बन जाए। शिकायत तो हमें क्या नहीं, हम बेसिकली एक ये समझ लें कि इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन सेंटर है, जहाँ इस वक्त आप मौजूद ही बैठे हैं। तो हमारा ये चौक कुमारा वाला रेस्क्यू का हेडक्वार्टर है मुल्तान में, तो हमारा जो मेन कंट्रोल रूम है वो यहाँ है। आप जो 1122 पे कॉल करते हैं इस एरिया में,
वो यहाँ पे हमें रिसीव होती है। यहाँ हमारे पास मल्टीपल लाइंस हैं, 6 लाइंस पड़ी हुई हैं, यानी अगर एक वक्त में 6 इमरजेंसीज भी रिपोर्ट हो गई हैं तो किसी को भी नंबर बिजी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें फिर इतनी स्मार्ट तरीके से हम लोग हैंडलिंग कर रहे होते हैं, हमारे लोग टू द पॉइंट और बड़ी वैलिड किस्म की इन्फॉर्मेशन जल्दी से कलेक्ट करके उस कॉल को आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि पीछे से लाइन फिर फ्री हो जाए, हम फिर किसी की मदद के लिए तैयार हो जाएं। मुल्तान के हवाले से अगर मैं आपको सिर्फ समझाना चाहूँ तो आजकल डेली अगर 2000 इमरजेंसी कॉल्स रिसीव होती हैं तो फ़िल्टर्ड होने के बाद 350 से 450 इमरजेंसीज़ हैं जो हम डील कर रहे हैं, जो जेन्युइन बनती हैं, जिस पे ये डिसीजन होता है कि यहाँ पे रेस्क्यू 112 के रिसोर्सेज को यानी इमरजेंसी व्हीकल्स को और स्टाफ को पहुंचना चाहिए। वो स्टाफ जो हर तरह की मदद के लिए हर लिहाज से तैयार है और ट्रेंड है। अब हमें डिफरेंट काइंड की इमरजेंसीज़ हैं, जो आपके मैं सवाल की तरफ आ रहा हूँ, जिसमें मोस्टली रोड ट्रैफिक के हादसात हैं। उसके बाद फिर मेडिकल की इमरजेंसीज, मेडिकल की वो इमरजेंसी जिसमें फिल फॉर आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ जाती है। मसलन हार्ट से रिलेटेड इमरजेंसी है, आपको अचानक से बैठे बैठे चेस्ट पेन हो गया और आपको लग रहा है कि नहीं आपको दिल के अस्पताल फ़ौरन जाना चाहिए, तो हम हाजिर। आपको किडनी पेन हो गया है, आपको इसी तरह आपको लगता है कि मुझे ये दर्द, आपका डॉक्टर कह रहा है नज़दीकी कि अपेंडिक्स रिलेटेड दर्द है, यानी अगर आप फ़ौरन अस्पताल ना पहुंचे और आपकी ज़िंदगी को खतरा है ना, ऐसी किसी इमरजेंसी के लिए आप हमें कॉल करें। हमारी सर्विसेज आपके लिए फ्री हैं, दिन हो या रात हो। फिर गायनी से रिलेटेड ख़वातीन के मसाइल होते हैं, ज़चगी से रिलेटेड मसाइल होते हैं, तो हमारी बहनों की जानें खतरे में ना पड़े, फ़ौरन से पहले हमारी मदद लें। इस तरह छोटे बच्चों से मुतालिक, नौज़ायदा बच्चों से मुतालिक बाज़ औक़ात आप ये देख लें कि रूटीन की गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसे बोलते हैं, हैज़ा बोलते हैं, हैज़ा एक ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल इख्तियार कर जाता है कि इंसानी जान को खतरा पड़ जाता है, तो फिर हम आपकी मदद के लिए तैयार। फर्स्ट रिस्पॉन्डर सबसे पहले पहुँचने वाली गाड़ियाँ हैं, अपने नज़दीक तरीन एरिया से भिजवाते हैं। तमाम स्टाफ की एक जैसी ट्रेनिंग की गई है, मुसलसल तरबियत का मरहला चल रहा है, क्योंकि हमारे मोस्टली डिस्ट्रिक्ट हेड्स जो हैं वो क्वालिफाइड MBBS, बल्कि उसके पास भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं। आप ये देख लें कि आपको क्रीम ऑफ द नेशन आपको सर्व कर रही है। और हमारा ये जितना क्रू है, पैरामेडिकल स्टाफ जो है, ये सारे मेल नर्सेज हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह FSC या मिनिमम मैट्रिक के बाद पैरामेडिकल के 3-3 सालों के डिप्लोमास किए हुए हैं या अच्छे इदारों से पैरामेडिक्स के कोर्सेज किए हुए हैं। फिर उनके बाद बेहतरीन किस्म की एक ट्रेनिंग, फिर फिज़िकल एक्टिविटी, फिर शानदार किस्म के एडवांस कोर्सेज, ये करने के बाद ये इस काबिल होते हैं कि आपको प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट देते हैं, जो आपको किसी प्राइवेट सेक्टर में बड़े से बड़े सेटअप पर भी नहीं होने के बराबर मिलती है। आपकी अगर मैं बात करूँ तो बकरा ईद के हवाले से आजकल ज़ाहिर खुशी में जल्दी में रोड ट्रैफिक के हादसात बड़े हुए आए खड़े हैं। जानवरों से रिलेटेड एमरजेंसीज हमें बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। क्या अगर खुशी में हम लोगों ने क्या किया पता ही नहीं है कि हमने ज़िबा करने वाला बंदे का उसके पास आर्ट है नहीं है, तरीक़ाकार है नहीं है, उसके बाद एक जानवर होता है, इतने सारे लोग मिल के उसको गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं, इस चक्कर में एक इमरजेंसी हो जाती है। अब उसी जानवर ने किसी को ज़ख्मी कर दिया, ये एक और इमरजेंसी है। कुओं में जानवर गिर गए, मुसलसल आज देख रहे हैं शुरू से अब तक हम कुछ 4-5 इमरजेंसी अब ऐसी भी डील कर चुके हैं। जानवरों ने बच्चों को मार लिया, बड़ों को मार लिया, जानवरों की वजह से रोड के ऊपर हादसात हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए, जज्बात हो गए, वायलेंस केस रिपोर्ट हो गई। ये वो इमरजेंसीज़ हैं जो हमें मुसलसल रिपोर्ट होती हैं। ये तो अभी जानवर के ज़िबा होने और खाने पकाने तक की बात है। अब खाना पकाने के बाद आपको पता है फिर पेट की तकालीफ, हाजमा के मसाइल शुरू होंगे, वो इमरजेंसीज भी हमें डील करनी है। लोग सेफ्टी का ख्याल नहीं करते, सफाई का ख्याल नहीं करते, तो बड़े बड़े होटल्स के बाहर बैनर्स लग जाते हैं कि आप अपना गोश्त लेकर आएँ, हमसे बनवा कर ले जाएं। तो क्या पैगाम देंगे लोगों को जो इस तरह की फैसिलिटी लेना चाहते हैं? इन इवेंट्स को सेलिब्रेट करने में कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेल करते हैं। इस मुआशी बदहाली के दौर में इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि काइंडली आप जो भी कोई काम करें, ये याद रखें कि आपके उसके काम की वजह से किसी की जान को, किसी की सेहत को ख़तरा तो नहीं है। आप पैसा ज़रूर कमाएं, लेकिन वो किसी की जान पे मत कमाएं। आपको भी पता है कि मुल्तान में इस वक्त हीट वेव का इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है कि यकीन करें बाहर वो कहते हैं ना कि आटा रखें तो रोटी बन जाएगा। और हम ऑलरेडी रेस्क्यू 112 मुल्तान एक स्पेशल पैकेज के तौर पर हीट वेव के ऊपर कैंप्स भी करके बैठा हुआ है, एडजस्ट करके 15 कैंप्स हमने लगाए हुए हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, ताकि गर्मी के असरात की वजह से यहाँ हमारा कोई सेहत का, लोगों की जान का नुकसान ना हो। क्लाइमेट चेंज तो एक इशू है ही है, लेकिन हम सारी ये तदबीरें करें और आप अपने बिज़नेस की वजह से कुछ ऐसा पका के लोगों को खिला दें कि लोग वही नुकसान घर में उठा लें। अपने घर की कुर्बानी खा के ही
अगर हैज़ा करना है, बीमार होना है और इसी तरह अस्पताल पहुंचना है तो फिर सेफ्टी करने का तो कोई मकसद ना हो। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीम साहब मौजूद थे, जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया। ख़ास तौर पर लोगों को इन्होंने पैगाम दिया कि जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें और इस किस्म के कसाब से या इस किस्म के कामों से दूर रहें कि जानवर आपको नुकसान देने की वजह बने। इस किस्म की बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स इनके पास मौसूल होती हैं जहाँ पर जानवर लोगों को किसी न किसी तरह नुकसान पहुँचा देता है। इसके अलावा लोगों की ओवर ईटिंग की वजह से, कुर्बानी का गोश्त खाने की वजह से लोग हॉस्पिटल जाना पड़ता है ईद के दिनों में। इस हवाले से इन्होंने आगाह किया। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।